नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ साथियों, अगर आप राजस्थान में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नया राजस्थान जीके नए कंटेंट पर आधारित है और आगामी भर्ती परीक्षाओं में अगर नए राजस्थान जीके से कुछ पूछा जाएगा तो वो इन्हीं वीडियो से जो है वो पूछ लिया जाएगा। साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, आपका अपना चैनल जो है वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, पचपदरा झील वर्तमान में किस जिले में स्थित है? जी हाँ साथियों, पचपदरा झील जो है वो वर्तमान में किस जिले में है? पहले पचपदरा झील जो थी वो बाड़मेर जिले में थी, लेकिन वर्तमान जिले में साथियों, वर्तमान समय में जो पचपदरा झील है वो है बलोत्रा जिले में। साथियों, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में जो पचपदरा झील है वो बलोत्रा जिले में स्थित है। साथियों, पचपदरा झील के बारे में, ये एक खारे पानी की झील है और खारवाल जाति के द्वारा, साथियों खारवाल जाति के द्वारा यहाँ पे जो है वो नमक उत्पादन जो है वो किया जाता है। तो ये चीज़ें तो वही रहेगी कि ये खारे पानी की झील है और खारवाल जाति के द्वारा जो है वो नमक उत्पादन किया जाता है, लेकिन जिला जो है वो चेंज हो गया है। पहले ये बाड़मेर में थी, लेकिन वर्तमान समय में जो पचपदरा झील है वो साथियों बालोतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, सिवाना दुर्ग। जी हाँ साथियों, सिवाना दुर्ग है वो वर्तमान में किस जिले में है? साथियों 1308 ईस्वी 1308 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिवाना दुर्ग पर जो है वो आक्रमण किया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है, 1308 अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया गया और जो सिवाना दुर्ग है वो वर्तमान में साथियों बालोतरा जिले में स्थित हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि सिवाना दुर्ग वर्तमान में बालोतरा जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान राजस्थान पर्यटन का नया स्लोगन क्या है? जी हाँ साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान जो पर्यटन है उसका नया स्लोगन जो है वो क्या है? तो राजस्थान पर्यटन का साथियों नया स्लोगन है, राजस्थान लगे कुछ अपना सा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो नया स्लोगन है वो है साथियों राजस्थान लगे कुछ अपना सा। अगला प्रश्न साथियों, पचपदरा में स्थित रिफाइनरी जो है वो किस जिले में है? जी हाँ साथियों, पचपदरा में स्थित जो रिफाइनरी है वो वर्तमान समय में किस जिले में है? साथियों, एक तो पचपदरा में स्थित जो है रिफाइनरी और एक जो है वो सिवाना दुर्ग और एक जो है वो पचपदरा झील। साथियों, तीनों चीज़ें जो हैं वो वर्तमान समय में बालोतरा जिले में स्थित हैं। किसमें है? बालोतरा, जो बाड़मेर से अलग होकर के एक नया जिला बनाया गया है। और तो इसमें तीन चीज़ें जो हैं वो याद रखना। एक तो साथियों पचपदरा रिफाइनरी, एक पचपदरा झील और एक जो है वो सिवाना दुर्ग। तो ये तीनों जो हैं वो वर्तमान समय में बालोतरा जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न साथियों, अनूपगढ़। साथियों, अनूपगढ़ जो है वो वर्तमान में किस संभाग के अंतर्गत आता है? जी हाँ साथियों, अनूपगढ़ जो है वो एक नया जिला बना है, गंगानगर से अलग होकर के एक जो तहसील है वो बीकानेर की ली गई है। और तो अनूपगढ़ जो है वो वर्तमान में किस संभाग के अंतर्गत आता है? साथियों, अनूपगढ़ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दो चीज याद रखना, एक तो पाकिस्तान के साथ लगाने वाला जो सीमा लगती है वो अनूपगढ़ की भी लगती है। पहले 4 की लगती थी, अब कितने हो गए? अब हो गए 5, क्योंकि अनूपगढ़ की भी आ गई। तो जो वर्तमान में अनूपगढ़ है वो किस संभाग में? साथियों, तो अनूपगढ़ जो है वो है बीकानेर संभाग में। किस संभाग में साथियों? बीकानेर संभाग में। साथियों, बात करें बीकानेर संभाग की, बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। कितने हैं? 4। पहले कौन कौन से थे? तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये तो पहले थे, लेकिन अब अनूपगढ़ आया है तो चूरू निकल गया है। साथियों, चूरू की जगह कौन सा आ गया? अनूपगढ़ आ गया। चूरू वर्तमान में सीकर संभाग में है। साथियों, पहले जो चूरू था वो था बीकानेर संभाग में, लेकिन वर्तमान में जो चूरू है वो है जो चूरू है वो सीकर संभाग में। तो जो चूरू है उसकी जगह आ गया अनूपगढ़। तो वर्तमान में बीकानेर संभाग है, उसमें 4 जिले हैं, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। अगला प्रश्न साथियों, दूदू जिले में कितनी तहसीलों को शामिल किया गया है? जी हाँ साथियों, राजस्थान की कितनी तहसील जो है वो दूदू जिले में है? तो दूदू जिले में साथियों 3 तहसील है। कितनी है साथियों? 3। यहाँ पे आपका जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 तहसील कौन कौन सी है? तो साथियों एक फॉर्मूला याद रखना, DFM। क्या याद रखोगे? DFM। डी का मतलब क्या हो गया? दूदू, और एफ का हो गया फागी, और एम का हो गया मौजमाबाद। साथियों, दूदू जो जिला है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है और इसमें साथियों 3 तहसील हैं। एक तो दूदू है और एक याद रखना FM। एफ का मतलब क्या हो गया? फागी, और एम का मतलब क्या हो गया? मौजमाबाद। अगला प्रश्न साथियों, जयपुर ग्रामीण जिला जो जयपुर से अलग होकर के बना है तो उसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। साथियों, जयपुर जो ग्रामीण है उसके बारे में आपको जो है वो सत्य कथन बताना है। जयपुर नगर निगम वाला क्षेत्र, ये तो होगा नहीं, क्योंकि साथियों जयपुर जो नगर निगम वाला क्षेत्र है ये तो आता है जयपुर शहरी जो जिला है उसके अंतर्गत। नगर निगम को छोड़कर अन्य क्षेत्र, जी हाँ साथियों, नगर निगम
जो नगर निगम वाला क्षेत्र है वो तो आता है जयपुर शहर या जयपुर के अंदर, और नगर निगम को छोड़ करके अन्य जितना भी क्षेत्र है वो साथियों आएगा जयपुर ग्रामीण में। किसमें आएगा? जयपुर ग्रामीण में। तो यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जयपुर जो नगर निगम वाला क्षेत्र है वो तो आता है जयपुर शहरी में, और नगर निगम के अलावा जितना भी क्षेत्र है वो आता है साथियों जयपुर ग्रामीण में। अगला प्रश्न साथियों, मौजमाबाद। जी हाँ साथियों, मौजमाबाद जो है वो किस जिले में है? साथियों मौजमाबाद क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये जो है वो मानसिंह, साथियों मानसिंह जो है, मानसिंह जो है उनका जन्म हुआ था साथियों 1550 में, और किसमें तहसील में हुआ था? तो ये हुआ था मौजमाबाद। तो वो मौजमाबाद जो है वो वर्तमान में दूदू जो जिला है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला है साथियों दूदू, उसकी एक तहसील है जिसका नाम है मौजमाबाद। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौजमाबाद जो है किस जिले में? तो ये है साथियों दूदू वर्तमान में। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात के साथ नहीं लगती है? जी हाँ साथियों, इनमें से किस जिले की जो सीमा है वो गुजरात के साथ में नहीं लगती है? तो ये साथियों लगती है जालोर। साथियों जालोर जिले की जो सीमा है वो गुजरात के साथ में नहीं लगती है। साथियों कितने जिलों की सीमा जो है वो गुजरात के साथ लगती है? तो ये लगती है साथियों 6 जिलों की। कितने जिलों की लगती है? 6 जिलों की सीमा जो है वो गुजरात के साथ लगती है। तो किस जिले की सीमा जालोर के साथ नहीं लगती है? यानी कि जालोर की जो सीमा है वो गुजरात के साथ में नहीं लगती है। अब बात करें कौन कौन से 6 जिले हैं, तो एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये साथियों मैप जो है वो आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर। साथियों बाड़मेर की जो सीमा है वो गुजरात के साथ लगती है। सांचौर, साथियों पहले जो सीमा लगती थी वो लगती थी जालोर की। किसकी लगती थी? जालोर। लेकिन जालोर का जो गुजरात की साइड में जो जालोर का भाग था वो काट करके एक नया जिला बन गया सांचौर। तो अब साथियों यहाँ पे है वो जालोर की नहीं लगेगी, किसकी सीमा लगेगी? सांचौर की लगेगी। बाकी सिरोही की पहले लगती थी सिरोही, और यहाँ पे आ गया साथियों उदयपुर, और यहाँ पे साथियों आ गया डूंगरपुर, और यहाँ पे आपका आ गया बांसवाड़ा। तो 7 जिलों की जो सीमा है वो लगती है। पहले साथियों जालोर की लगती थी, लेकिन जालोर में जो गुजरात की साइड में जो भाग था उसको काट करके नया जिला जो है वो सांचौर बना दिया गया है। तो वर्तमान समय गुजरात में जालोर की सीमा नहीं लगती है, किसकी लगती है? सांचौर की लगती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान का पंजाब जो है किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? तो ये साथियों कहा जाता है सांचौर को। किसको कहा जाता है? सांचौर जिले को राजस्थान का पंजाब है वो कहा जाता है। यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, सांचौर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ साथियों, सांचौर जो जालोर से अलग होकर के एक नया जिला बना है जिसका प्राचीन नाम है सत्यपुर, और इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो ये वर्तमान में किस नदी के किनारे है? साथियों ये है लूणी नदी के किनारे। यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सांचौर वर्तमान समय में लूणी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, हरियाणा राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? जी हाँ साथियों, हरियाणा राज्य के साथ में राजस्थान के कितने जिलों की सीमा जो है वो लगती है? तो ये साथियों लगती है 8 जिलों की। कितनों की लगती है साथियों? 8 जिले की जो सीमा है वो हरियाणा के साथ में है वो लगती है। साथियों बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा को एक बार मैप में देखते हैं साथियों। देखो यहाँ पे जो है वो सीमा लगती है हरियाणा की। तो हरियाणा में एक तो हनुमानगढ़ साथियों, हनुमानगढ़, और ये चूरू, और ये झुंझुनू। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। अब यहाँ पे पहले साथियों सीमा लगती थी सीकर की। पहले साथियों सीकर लगती थी, लेकिन सीकर का जब ऊपर वाला भाग जो है वो काट लिया गया, तो अब सीमा लगती है हरियाणा के साथ में नीमका थाना की। किसकी लगती है साथियों? नीमका थाना जो है उसकी लगती है। और पहले साथियों अलवर की लगती थी, लेकिन अलवर और जयपुर की लगती थी, लेकिन जयपुर का जो ऊपर वाला भाग काटा तो नया जिला कौन सा बना है? कोटपुतली। तो हरियाणा के साथ में सीमा बनाएगा कोटपुतली। और अलवर की सीमा भी जो है हरियाणा के साथ लगती थी, लेकिन जो खैरथल अब जो नया बनाया गया खैरथल, तो वर्तमान में अलवर की सीमा नहीं लगती, बल्कि किसकी लगती है? खैरथल जो जिला है उसकी सीमा है वो हरियाणा के साथ लगती है। और भरतपुर साथियों, भरतपुर और धौलपुर की पहले लगती थी, तो अब भरतपुर की भी और धौलपुर की लगती है, लेकिन नया जिला जो भरतपुर का ऊपर वाला भाग है डीग, अब डीग की सीमा जो है वो भी हरियाणा के साथ लगती है। और भरतपुर और धौलपुर, तो कितने जिले हो गए साथियों? 8 जिलों की जो सीमा है वो वर्तमान में हरियाणा के साथ में लगती हैं। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती हैं? जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साथियों कितनी लगती है? तो ये लगती है 877 किलोमीटर। कितनी लगती है? 877 किलोमीटर लगती है। और कितने जिलों के साथ लगती है? तो ये साथियों लगती है 3 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? 3 जिले। पहले कितने थे साथियों? पहले थे 2, एक तो था भरतपुर,
और एक था धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर की सीमा तो अभी भी लगती है, लेकिन भरतपुर से काट करके एक नया जिला बना है साथियों डीग। तो वर्तमान में कितने जिले हो गए? 3 जिले। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की 3 जिलों की सीमा लगती है, डीग, धौलपुर, और कितनी लगती है? तो ये साथियों लगती है 877 किलोमीटर। कितनी लगती है साथियों? 877 किलोमीटर जो है वो सीमा लगती हैं। अगला प्रश्न साथियों, चूरू। चूरू जो है वो किस संभाग में है? साथियों चूरू जो है वो पहले अपने था बीकानेर संभाग में। अब बीकानेर संभाग में नया जिला बना है जो अनूपगढ़, वो आ गया। तो चूरू जो है वो वर्तमान में सीकर संभाग में है। साथियों सीकर संभाग जो एक राजस्थान का नया संभाग बना है, तो वर्तमान में चूरू जो है वो सीकर संभाग में है। साथियों बात करें सीकर संभाग की, तो सीकर संभाग में 4 जिले हैं। कितने हैं? 4। 4 कौन कौन से हैं साथियों? 4 जो हैं वो सीकर, चूरू और सीकर, सुरू और झुंझुनू। साथियों सीकर, सुरू और झुंझुनू एक सीकर से अलग होकर नया जिला बना है, नीम का थाना। कौन सा साथियों? नीम का थाना। तो वर्तमान में जो सीकर संभाग है उसमें जिलों की संख्या है 4, सीकर, सुरू, झुंझुनू और नीम का थाना। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। नीम का थाना जहाँ पर गणेश्वर सभ्यता है कांतरी नदी के किनारे, तो वर्तमान में वो भी नीम का थाना जो जिला है उसमें स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, सर्वाधिक जिलों वाले संभाग कौन से हैं? जी हाँ साथियों, सर्वाधिक जिलों वाले जो संभाग हैं वो कौन से हैं? साथियों सर्वाधिक जिलों वाले जो संभाग हैं वो है साथियों अजमेर और जयपुर। तो यहाँ पे आपका जो है वो डी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि ए व बी दोनों। जयपुर और अजमेर राजस्थान के ऐसे संभाग हैं जिनमें जिलों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। अब बात करें कि दोनों में जिलों की संख्या जो है वो कितनी है, सर्वाधिक तो है लेकिन कितनी है, तो दोनों में जिलों की संख्या 7-7। साथियों अजमेर संभाग में भी 7 जिले हैं, और जो अपना जयपुर संभाग है उसमें भी कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। तो सर्वाधिक जिलों वाले जो संभाग है वो हो जाएंगे अजमेर और जयपुर। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। जी हाँ साथियों, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? भिवाड़ी है। वो वर्तमान में किस जिले में स्थित है? साथियों राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर जो भिवाड़ी है वो वर्तमान में है खैरथल तिजारा, जो अलवर से अलग होकर बनाए। तो वर्तमान में जो भिवाड़ी है वो है खैरथल तिजारा जिले में। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक। जी हाँ साथियों, राजस्थान की प्रथम जो है वो सहकारी बैंक है वो किस स्थान पर है? जी हाँ साथियों, राजस्थान की पहली जो सहकारी बैंक है वो किस स्थान पर है? तो ये है साथियों बिनाय केकड़ी। किस स्थान पर है? बिनाय जो केकड़ी है वहाँ स्थित है राजस्थान की पहली सहकारी बैंक। अगला प्रश्न साथियों, लैला मजनू की इकलौती मजार। जी हाँ साथियों, जो लैला मजनू की जो इकलौती मजार है वो किस जिले में स्थित हैं? तो ये है साथियों वर्तमान में अनूपगढ़ जिले में। किस जिले में? अनूपगढ़ जिले में स्थित हैं। अनूपगढ़ जिला जो वर्तमान में पाकिस्तान के साथ अपनी जो है बाउंड्री साझा करता है, और अनूपगढ़ जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पे बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा का जो मेला है वो बढ़ता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो याद रखनी है। अगला प्रश्न साथियों, गणेशर सभ्यता और सुनहरी सभ्यता। जी हाँ साथियों, गणेशर सभ्यता और सुनहरी सभ्यता है ये किस जिले में स्थित हैं? तो ये है साथियों जो नीम का थाना। नीम का थाना जो जिला है वो उसमें स्थित है, सीकर से अलग होकर बना है। और ये साथियों गणेशर सभ्यता जो है वो एक ताम्रयुगीन सभ्यता है और कांतरी नदी के किनारे स्थित है। साथियों कांतरी नदी के किनारे स्थित गणेशर सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता है जो वर्तमान समय में नीम का थाना जिला जो है उसमें स्थित है। साथियों गलती से भी सीकर मत कर देना, क्योंकि ये जो है वो वर्तमान में नीम का थाना जो जिला है उसमें स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, बिसलपुर बांध। जी हाँ साथियों, बिसलपुर बांध टोडा रायसिंह टोंक। साथियों टोडा रायसिंह टोंक बिसलपुर जो बांध है वो किस नदी पर है? तो ये है साथियों बनास नदी पर। किस नदी पर साथियों? बिसलपुर जो बांध है वो है साथियों बनास नदी पर। बनास नदी पर है। और ये वर्तमान समय में साथियों केकड़ी, साथियों किस जिले में? तो ये वर्तमान साथियों है वो केकड़ी जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि बिसलपुर जो बांध है वो वर्तमान में केकड़ी जिले में स्थित है। साथियों बूस्टर डोज में आपको ये बताना है कि पाकिस्तान के साथ, जी हाँ साथियों, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का नवीनतम जिला है वो कौन सा है, और वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न साथियों, वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है और उसमें जिलों की संख्या जो है कितनी है, ये भी आपको कमेंट करके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको जो है वो कमेंट करके बताने हैं। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन साथियों नवे राजस्थान से। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, अपने साथियों के शेयर, अपने साथियों के साथ जो है वो शेयर करना। और साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार आपका अपना चैनल है इससे जो है सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।